हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम एक वीडियो लेसन के साथ यहाँ पर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन रीड ऑपरेशन। इन लास्ट क्लास वी सीन डेटा फाइल हैंडलिंग एंड हाउ कैन वी ओपन अ फाइल। यहाँ पर हम रीड ऑपरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसको आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हमने जो एक फ़ाइल बनाई है poem.txt फाइल को हमने क्रिएट किया है और उसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है, कोरोना को भगाना है, घर पर समय बिताना है, आओ बच्चों तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना। ये मैंने कंटेंट poem.txt फाइल बनाई है, उसमें स्टोर कर दिया। और ये फाइल हमारी कहाँ पर है? ई ड्राइव में है। ये फाइल आपकी ई ड्राइव में है। हम इसी फाइल को लेकर पूरे जो रीड ऑपरेशन हैं उसको परफॉर्म करेंगे। तो इस फाइल को हम लेंगे, कंटेंट ये है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, ये जैसा आपको मैसेज फ्लैश हो रहा है, कोरोना को भगाना है। आप कोरोना के इस वातावरण में, इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको सेफ़ रहना है, कहीं नहीं जाना है, अपना भी और अपनों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, ये हम यहाँ पर लास्ट वीडियो लेसन में जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग लेटेस्ट रिवाइज लास्ट डिस्कशन है ना। तो यहाँ रीड और राइट ऑपरेशन बताया था मैंने। तो रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्रामर है, जिसने प्रोग्राम बनाया है पाइथन में, और पाइथन में जो भी वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ हैं वो रैम पर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक, वेन एवर यू वांट टू स्टोर दिस वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल परमानेंटली है ना इन हार्ड डिस्क, देन यू हैव टू सेंड दिस वैल्यू या जो वेरिएबल की वैल्यू उसको हार्ड डिस्क में आप फाइल बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से हो जाएगा। आपके जो कंटेंट यूज़र ने जो भी दिया वो प्रोग्राम वेरिएबल में है, देन वेरिएबल से कहाँ चले गया? हार्ड डिस्क की फाइल में जाके वो राइट हो गया। तो ये राइट ऑपरेशन हो गया। रीड ऑपरेशन में फाइल आपकी ऑलरेडी स्टोर है हार्ड डिस्क में, उसको आपको ओपन करना है और उसको रीड करना है, तब डायरेक्शन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रीड ऑपरेशन। ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ये पाइथन प्रोग्राम आपको दिख रहा है, ये पाइथन प्रोग्राम है जहाँ पर आप प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम से जब आप सेव करेंगे वो राइट ऑपरेशन कहलाएगा। राइट टू फाइल में आप उसको राइट करके सेव करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है आपकी। ठीक है, फिर यहाँ से जब आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से ये लोड कहलाएगा, है ना। यहाँ से आपके जो फाइल के कंटेंट वो लोड होंगे पाइथन के प्रोग्राम के वेरिएबल्स में। फिर आप उसको चाहे तो मॉनिटर पे देख सकते हैं, चाहे तो प्रिंटर में भेज सकते हैं, या फिर और अदर प्लेस पे आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। इसके बाद आप देखें, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डेटा फाइल ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये 3 स्टेप आपको परफॉर्म करना है। इस 3 स्टेप इनका सीक्वेंस है। फर्स्ट है आपका ओपन अ फाइल, विदर यू आर परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ फाइल, आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशंस इन दैट पर्टिकुलर फाइल, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए देन एट द एंड यू हैव टू क्लोज अ फाइल। इज दैट क्लियर? तो ये 3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। इन 3 स्टेप के लिए जो स्टेटमेंट थे वो आप यहाँ देख लें। ये है आपका पहला स्टेटमेंट, है ना। फाइल इनपुट इज इक्वल टू ओपन poem.txt कामा आर। ये जो फाइल हमने अभी बताई थी आपको स्टार्टिंग में, वही फाइल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल को ओपन करने का तरीका बताया, सीख चुके हैं हम, उसको हमने यहाँ रिवाइज किया है। फाइल अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल टू ओपन poem.txt कामा आर। तो ये रीड मोड में ये फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आप देखें ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना, रीड ऑपरेशन, तो ये अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पे नहीं बताया है। नाउ जब आपका ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद आपको फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल जिस हैंडल से ओपन है उसी फाइल हैंडल से आप उसको क्लोज करेंगे। तो क्या है? फाइल हैंडल डॉट क्लोज एंड दो ब्रैकेट, तो इससे फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। ओके, नाउ कम हियर, रीड ऑपरेशन ऑन फाइल। तो पाइथन में प्रोवाइड मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीड ऑफ फंक्शन, है ना। सो इन पाइथन यू कैन सी 3 रीड फंक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन। फर्स्ट फंक्शन इज रीड, है ना। सो दिस फंक्शन रीड एंड दो ब्रैकेट जो है, यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में आप वैल्यू को भी भेज सकते हैं एज अ पैरामीटर। मीन्स वेन एवर यू आर पासिंग एन within this read function, then this will read n bytes if specified, otherwise read entire file contents। ओके, तो ये रीड ऑपरेशन यदि आपने इसमें n पास नहीं किया सो इट विल रीड होल कंटेंट ऑफ अ फाइल, है ना। और आपने यदि n पास कर दिया देन इट विल रीड n बाइट्स, मीन्स n कैरेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट है रीड लाइन। सो रीड लाइन एज इट नेम सजेस्ट, इट विल रीड अ लाइन एट अ टाइम। एक लाइन को ये एक बार में रीड करता। और यदि आपने यहाँ पर भी n पास कर दिया सो इट विल रीड n बाइट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका रीड लाइन्स, है ना। तो रीड लाइन्स फंक्शन विल रीड ऑल द लाइन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल एंड रिटर्न
इन लिस्ट फॉर्म, ये पूरी लाइन को रीड कर लेता है और लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। और उस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट लाइन होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड लाइन होगा, एंड देन सो ऑन, है ना। सो ये दीज 3 फंक्शन आर यूज टू रीड अ पर्टिकुलर फाइल। डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का, उस प्रकार से आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। हम इसी को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप आगे देखिए। इसमें एक हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, रीडिंग फर्स्ट 50 बाइट एंड प्रिंटेड। हमें पहले 50 बाइट रीड करना है। तो जस्ट अभी हमने देखा जो पहला फंक्शन था रीड फंक्शन, उस रीड फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसमें n की जगह आप 50 पास कर देंगे, ठीक। तो इट विल रीड 50 बाइट और उसको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो आपका ये दिया हुआ है, कोड फाइल इज इक्वल टू ओपन। पहले फाइल को ओपन किया है आपने, यहाँ पे ई कॉलन ई ड्राइव में है, तो यहाँ पे आप फाइल को ओपन किया। देन str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, है ना, str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 50। तो ये देखो रीड के बाद आपने यहाँ पे 50 पास किया है, तो इट विल रीड 50 बाइट फ्राम स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, क्योंकि इस फाइल को जस्ट अभी ओपन किया है। तो स्टार्टिंग से 50 बाइट मतलब 50 कैरेक्टर रीड करेगा, देन उसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया है, isn't it? यदि आप इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं पाइथन में, तो इसको भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रोग्राम बना हुआ वही प्रोग्राम सेम है, फाइल इज इक्वल टू ओपन, है ना। इसको हम रन करते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो आप इसका आउटपुट यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखो इसका आउटपुट आ गया। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग से काउंट किया और स्टार्टिंग से काउंट करके ये जो एच है यहाँ तक 50 बाइट कंप्लीट होते हैं, तो उसको उसने डिस्प्ले कर दिया। पूरे कंटेंट डिस्प्ले नहीं हुआ, केवल 50 बाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ओके, नाउ कम बैक, हम वापस यहीं पर आ जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया, इसका आउटपुट हमने देख ही चुके हैं। ये जो आउटपुट आया है, तो ये हो गया 50 बाइट को रीड करना। अब यहाँ पर आप कितने भी बाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एक और यहाँ सिचुएशन है, रीडिंग 50 बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट। 50 बाइट आपको रीड करने हैं और उसके बाद और बाइट आपको रीड करने हैं। तो सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, रीड 50 बाइट देन अगेन यू रीड मोर बाइट, है ना। और भी कर सकते हैं, कैसे होगा इसको हम देखें। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम आपको डिस्प्ले हो रहा है, फाइल इज इक्वल टू ओपन। सबसे पहले ये स्टेप आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, फाइल को ओपन करना है। देन str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 50, तो 50 बाइट विल बी रीड और वो 50 बाइट str में आ गए और यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने लिखा है str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 10। नाउ इट विल रीड फ्रॉम 51th बाइट, 51 से फिर वो 10 बाइट और रीड करेगा, और वो जो 10 नेक्स्ट बाइट है वो str में आ जाएंगे। तो str में जो पहले था वो चला जाएगा, एक्चुअली वो प्रिंट हो चुका है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट 10 बाइट है दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एंड यहाँ पर वो प्रिंट हो गया एंड देन फाइल क्लोज। तो हमने क्या किया, 50 बाइट रीड करने के बाद 10 और रीड किए, तो जहाँ पर 50 कंप्लीट होता है उसके आगे के 10 बाइट वो रीड करेगा, और आगे यदि हम रीड करते तो वो उससे और आगे की जो बाइट है वो रीड करता। तो यहाँ पर हमने सीखा कि आप रीड फंक्शन को जब बार बार चलाएंगे तो जहाँ तक आप रीड कर चुके हैं हमारा पॉइंटर वहाँ पर पहुँचेगा, और वहाँ से फिर वो आगे जितना भी आपने मेंशन किया उतने बाइट वो रीड करेगा। इज़ दैट क्लियर, है ना। तो ये इसको भी हम प्रोग्राम के माध्यम से चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, इसका प्रोग्राम भी हमने इसमें बनाया हुआ है, आप इसमें देखें। ये प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर बना के इसको सेव कर दिया है। ये आपको दिख रहा है प्रोग्राम, है ना, वही प्रोग्राम सेम है। इसको हम रन करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए इसने क्या किया, एच तक तो हमारा 50 था, 50 के बाद इसने 10 और रीड किए, है ना। तो ये 1 है ना, फिर ये जो उसके बाद जो लाइन आपकी ख़त्म हुई 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ पे जो एक स्पेस है इसको भी उसने लिया, स्लैश एन को भी एक करेक्ट रीड किया। तो यहाँ पर आपका कितने हो गए, ये 10 आपके ये हो गए। इसके बाद हम वापस वहीं चलते हैं, हमारा जो डिस्कशन था। तो ये हमने अभी जस्ट देखा कि 50 बाइट और उससे आगे के बाइट हम कैसे रीड कर सकते। तो हमें एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि हम रीड फंक्शन से स्पेसिफाइड बाइट या पूरे कंटेंट को रीड कर सकते हैं, isn't it, है ना। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा। तो रीड फंक्शन को अब आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है, रीडिंग एंटायर कंटेंट्स, है ना। तो जस्ट अभी आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा, एंटायर कंटेंट रीड करना, तो आप बिना स्पेसिफाई रीड फंक्शन चला दीजिए तो वो पूरी फाइल को रीड कर लेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, फाइल इज इक्वल टू ओपन,
है ना, फाइल को ओपन किया poem.txt फाइल को रीड मोड में, यहाँ पर हमने लिखा str=file.read, यहाँ पर हमने कोई n स्पेसिफाई नहीं किया, देन इट विल रीड ऑल द कंटेंट्स, है ना, और वो जो सभी कंटेंट्स हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, इजंट इट। और यहाँ प्रिंट किया तो वो पूरा आपका जो आउटपुट था वो प्रिंट हो गया, है ना। इसको आप चलाकर देख सकते हैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर में। ओके, नाउ आगे इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जब उसको रन करेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ फाइल। अब यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम रीडिंग फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ फाइल, तो पहली 3 लाइन को रीड करना है। ओके, तो किसी भी फाइल में कितनी भी लाइन हो सकती है, हम जिस फाइल को लेके चल रहे हैं poem.txt उसकी हमको फर्स्ट 3 लाइन को रीड करना है। तो जस्ट हमने पढ़ा था रीड फंक्शन के बाद एक फंक्शन था रीड लाइन, तो रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एट अ टाइम पर एक लाइन रीड करता है, इज़न्ट इट। तो यदि उस फंक्शन को हम 3 बार चला दें तो पहले वो फर्स्ट लाइन रीड करेगा, सेकंड टाइम चलेगा तो उसका जो पॉइंटर एडवांस हो गया फर्स्ट लाइन के लास्ट में, अब उसके बाद सेकंड लाइन रीड करेगा, फिर एक बार और चलाएंगे तो वो थर्ड लाइन को रीड कर लेगा। मीन्स जब आप रीड लाइन फंक्शन को 3 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे देन इट विल रीड 3 लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। ओके, कैसे होगा इसको देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखा आपने कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइल ओपन poem.txt r, फाइल को ओपन किया हमने, इससे आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। देन str=file.readLine, देन प्रिंट str, पहली लाइन रीड हुई आपकी str में, वो प्रिंट हो गई। देन str::file.readLine, अगेन क्या होगा, फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद आपका जो पॉइंटर है फर्स्ट लाइन के लास्ट में होगा, है ना, लास्ट वाले कैरेक्टर में, और उसके बाद जब रीड करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन रीड होगी, देन अगेन यहाँ रीड किया, है ना। तो पहली लाइन रीड हुई, प्रिंट हो गई, दूसरी लाइन रीड हुई, प्रिंट हो गई, तीसरी लाइन रीड हुई और ये प्रिंट हो गई। यहाँ पर हम जो str वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ प्रिंट करने के बाद अब str में क्या है उससे हमें मतलब नहीं, इसलिए हमने उसी वेरिएबल को यूज़ करके नेक्स्ट लाइन रीड कर ली। ठीक है, प्रिंट किया और यहाँ फाइल पे क्लोज कर दी। जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसका आउटपुट जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। जब इसको पाइथन इंटरप्रेटर पर लिख के चलाएंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये 3 लाइन आपकी रीड यहाँ पर हो गई है। इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। इसको हम चला कर देख लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम ये आपका थर्ड रहा, है ना, ये 50 वाला है, ये प्रोग्राम जो है ये रहा वो प्रोग्राम जिसमें हम लाइन को 3 बार हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो 3 लाइन्स हैं वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक्चुअली वहाँ जो आउटपुट दिख रहा है उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ये देखिए 3 लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। ओके, तो ये 3 लाइन रीड हो गई क्योंकि हमने 3 बार उसको चलाया है ना, 3 बार हमने। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं, तो जो आउटपुट है एक्चुअली ये जो आउटपुट दिख रहा है ये थोड़ा सा आउटपुट यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ को उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन इसमें नहीं आएगी, है ना। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे फोर्थ लाइन प्रिंट हो गई। एक्चुअली ये कट कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम हुई है। तो फर्स्ट लाइन आएगी, सेकंड आएगी, देन थर्ड आएगी। ओके, तो इसका आउटपुट हो गया, इसलिए हमने उस प्रोग्राम को चला कर देखा। फिर हम आगे चलते हैं, रीडिंग फर्स्ट 3 लाइन ऑफ फाइल, है ना, रीडिंग फर्स्ट 3 ऑफ फाइल। तो ये वही प्रोग्राम है सेम जो हमने जस्ट अभी देखा है। इसका आउटपुट आपका ये आया, है ना। वो एक्चुअली फर्स्ट वाली जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा है कि आपने पहली 3 लाइन रीड करनी है, तो इसका ये करेक्ट वर्जन यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। अब आपको पूरी फाइल को रीड करना है लाइन बाय लाइन, पूरी लाइन एक साथ नहीं, लाइन बाय लाइन पूरी फाइल को रीड करना है। तो आप यदि करते मैनुअली आपकी बुक की जब लाइन आप रीड करते लाइन बाय लाइन, तो आप क्या करते, शुरू से स्टार्ट करते और कब तक करते, जब तक कि आखिरी लाइन ना आ जाए। कंप्यूटर को ये कैसे पता होगा, कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो स्टार्ट करे फर्स्ट लाइन से और वो लास्ट लाइन को कैसे पहचाने कि लास्ट लाइन है। ओके, तो उसके लिए यहाँ एक कंसेप्ट है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। उस कंसेप्ट को अपन यहाँ पर देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइल इज इक्वल टू, फाइल को ओपन किया, देन एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है str इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन। एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसमें एक्चुअली है कुछ नहीं, एक स्पेस हमने स्टोर कर दिया ताकि इसमें str में कुछ ना कुछ अभी है। ठीक, अब यहाँ लिखा है वाइल str, तो वाइल str ये लूप लगाया वाइल str, है ना। तो str में एक स्पेस है, तो
मीन्स इसमें कुछ वैल्यू है, देन दिस लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड। ये लूप फर्स्ट टाइम में चलेगा। चलने के बाद आप देखो लूप के अंदर क्या हो रहा है, एस टी आर इजिकल टू फाइल डॉट रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट लाइन रीड होके एस टी आर में आ गई, पहली लाइन रीड होके आगे, क्योंकि रीड लाइन विल रीड अ लाइन है ना एट अ टाइम। तो ये पहली लाइन रीड हुई है वो एस टी आर में आई, और प्रिंट एस टी आर कामा एंड, ये एंड इसलिए लगाया कि वो उसी में आगे आपको उसको जोड़ के प्रिंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जब फर्स्ट लाइन आपकी एस टी आर में आई तो प्रिंट एस टी आर कामा एंड ये किया हमने, तो यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई। ठीक, अब एस टी आर में पहली लाइन है, वापस यहाँ से आप लूप के स्टार्टिंग में जाएंगे, अगेन फर्स्ट लाइन इसमें है, अब ये वापस है मतलब एस टी आर में कुछ है, मीन्स कंडीशन ट्रू, देन दिस लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड वंस अगेन। फिर अंदर आए तो एस टी आर इजिकल टू फाइल डॉट रीड लाइन। अब पहली लाइन रीड हो चुकी है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड लाइन रीड होगी और सेकंड लाइन एस टी आर में आ जाएगी, सेकंड लाइन प्रिंट होगी। ठीक, सेकंड लाइन प्रिंट हुई, फिर ये वापस जाएगा वाइल पर, चूँकि एस टी आर में सेकंड लाइन है अभी, है ना, तो लूप फिर से चल जाएगा, फिर चलेगा तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट लाइन आएगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक एस टी आर में लाइन आते जाएगी, और लाइन तब तक आएगी जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता। जैसे एंड ऑफ फाइल होगा, लास्ट लाइन होगी, लास्ट लाइन के बाद एस टी आर में कुछ नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, ये लूप आपका जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, इज़न्ट इट। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको फाइल को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, ये कंसेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इज़न्ट इट, है ना। तो ये हो गया आपका एक प्रोग्राम कि फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक, तो इसका जो आउटपुट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर आउटपुट ये दिख रहा है, ये हमने देखा यहाँ पर, ये पूरी लाइन को इसने लाइन बाय लाइन रीड कर लिया शुरू से लेकर आखिरी तक। ठीक, यहाँ पर एक नोट हमने लिखा हुआ है, वी कैन रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। तो रीड लाइन क्या करता है, जो भी आपका ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेस है उसको ये रीड कर लेता है, इज़न्ट इट, है ना। यदि आपको उसको हटाना है तो आप एक स्प्लिट फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी आगे हम इसको देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका रीडिंग कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। इस कंसेप्ट को आपको दोबारा से पढ़ना है, लिख कर देखना है, और मुझे लगता है जहाँ भी प्रॉब्लम आए, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो आप उसको दोबारा देखकर फिर से एक बार समझ के उसको लिख कर देखें, तो आपको ये कंसेप्ट याद हो जाएगा, है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि जब क्वेश्चंस आएंगे आपके, अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर आगे आप चलते हैं, डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग स्पेस एंड यूएल, यूएल मतलब एंड ऑफ लाइन, है ना, स्पेस लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको दिए, प्रॉब्लम दी है, डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल आफ्टर रिमूविंग स्पेस एंड यूएल। तो आपको क्या करना है, फाइल का साइज बताना। अब फाइल का साइज का मतलब क्या हुआ, फाइल का साइज का मतलब ये हो गया कि वो फाइल में कितने कैरेक्टर रिटर्न है, इज़न्ट इट, कितने कैरेक्टर। स्पेस को भी हम एक कैरेक्टर के बराबर मानते हैं, स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होता है, कैरेक्टर के अंदर बताता है, मतलब वो 1 बाइट कंज्यूम करता है फाइल में। ठीक, तो फाइल में जितने स्पेस है, जितने कैरेक्टर है, उन सब को मिलाकर हम सोचें तो हमने जो फाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फाइल इज़ अ बंच ऑफ बाइट, है ना। तो फाइल में जितने स्पेस है, जितने कैरेक्टर्स हैं, वो सब काउंट कर लेंगे तो वो उसका साइज होगा इन बाइट्स, इज़न्ट इट, है ना। तो यदि हमें फाइल का साइज निकालना है, यदि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू इंक्लूड दोज स्पेस आल्सो। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, उन स्पेस को हटाकर बताना है, उन स्पेस को हटाकर आपको उसका साइज बताना है ना। तो उसके लिए यहाँ पर अपन प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है, उसको देखें। तो इसका जो कोड यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये है, फाइल को सबसे पहले ओपन करना है, ये स्टेप तो आपको याद हो जानी चाहिए। पहले फाइल को ओपन किया हमने, फिर 2 वेरिएबल, ये एस काउंट और काउंट, एस काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जब भी काउंटिंग पर्पज से कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको 0 से हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। देन एस टी आर इज इक्वल टू, ये कंसेप्ट जस्ट अभी समझना, एस टी आर वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसमें एक स्पेस स्टोर किया है वो लूप को स्टार्ट करने के लिए। वाइल एस टी आर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, देन एस टी आर इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, तो पहली लाइन रीड हुई और वो एस टी आर में स्टोर हो गई। अब आगे कर रहे हैं, एस काउंट इज इक्वल टू एस काउंट प्लस लैन एस टी आर, तो जो पहली लाइन है उसकी लेंथ निकाली। लेंथ क्या करेगा, लेंथ फंक्शन, यू नो दैट वट एवर stored in this variable it will count number of characters in that particular variable, है ना। तो इस str में पहली लाइन है, उस लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्पेस को इंक्लूड करते हुए ये उसको काउंट करेगा, ये लेंथ फंक्शन, और वो किस में जुड़ जाएगा, एस काउंट में। एस काउंट अभी 0 है तो 0 प्लस जो भी लेंथ है फर्स्ट लाइन की वो ऐड हुई और वो एस काउंट में स्टोर हो गई। आगे बढ़े, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस लैन एस टी आर डॉट स्प्लिट, जिस स्प्लिट फंक्शन की बात कर रहे थे वो यहाँ पर है,
अब जो पहली लाइन स्टोर थी उसमें स्पेस भी थे, उन स्पेस को क्या किया यहाँ पे आपने स्प्लिट फंक्शन से हटा दिया। कैसे हटाया आपने? उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम देन डॉट स्प्लिट, है ना, तो str डॉट स्प्लिट ऐसे इसको यूज़ करते हैं। तो str डॉट स्प्लिट से क्या हुआ, जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस थे वो आपके हट गए। अब केवल आपका यहाँ पे क्या बचा, कैरेक्टर्स जो है वो बचे और उसका लेंथ यहाँ निकला और उस लेंथ को हमने काउंट से ऐड किया और काउंट में वो स्टोर हो गया फाइनली। नेक्स्ट क्या होगा, ये लूप फिर वापस जाएगा। अब क्या होगा, str में फर्स्ट लाइन है, ठीक। अब उसके बाद फिर देखो str इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन है तो ये ट्रू की कंडीशन ट्रू होने पर ये लूप फिर चलेगा। str इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन, नाउ इट विल रीड अगेन नेक्स्ट लाइन, इजंट इट। फिर नेक्स्ट लाइन की लेंथ निकलेगी, प्रीवियस लाइन की लेंथ जो थी वो ऑलरेडी एस काउंट में आ चुकी थी, प्रीवियस लाइन की लेंथ प्लस ये न्यू लाइन की लेंथ दोनों ऐड होगी और इसमें स्टोर होगी। ये जो वेरिएबल एस काउंट है इसमें इंक्लूडिंग स्पेस लेंथ काउंट हो रही है, जुड़ते जा रही है। नेक्स्ट में यहाँ पर उस स्पेस को हटाकर जो भी आपका लेंथ है वो जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे करके ये लूप चलेगा कब तक, जब तक कि पूरी लाइन रीड नहीं हो जाती है ना। तो जब पूरी लास्ट लाइन के बाद कुछ नहीं होगा तो ये लूप टर्मिनेट होगा। उसके बाद यहाँ प्रिंट किया है, प्रिंट विथ स्पेस एस काउंट और विदाउट स्पेस काउंट। इस प्रोग्राम को हम चला कर देखते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम वापस इंटरप्रेटर पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम उस फाइल पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं। आई थिंक 7th फाइल होगी वो, 7th नहीं है आई थिंक। आई थिंक वो फाइल हमें एक्चुअली यहाँ पे मिल नहीं रही है। चलो उसको हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर वहीं से उसको पढ़ते हैं। दिस इज़, ये है वो जो प्रोग्राम वहाँ देख रहे थे, ये प्रोग्राम वही है ना। तो इसको जब हम चलाते हैं, इसको चलाने का पर्पस ये है कि इससे काफ़ी कुछ चीज़ आपको समझ में आएगी और ये काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट है। कैसे, देखो जब हमने देखा तो यहाँ क्या हुआ, जब इसने स्पेस के साथ काउंट किया तो 90 साइज आया, 90 बाइट, इज़न्ट इट, विथ स्पेस 90 बाइट। और जब बिना स्पेस के काउंट किया तो कितना दे रहा है, 15, है ना, 15, है ना। अब जब देखो ऊपर ये आपको दिख रहा है, इसका जो कंटेंट है फाइल का यहाँ दिख रहा है। अब देखो यहाँ जो 15 है, ये 15 क्या है एक्चुअली, ये 15 आप देखो यहाँ पे, ये 15 का मतलब हो गया वर्ड्स, है ना। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12 13। आई थिंक इसमें पूरा कंटेंट आपका जो ऊपर है, कोरोना को भगाना है, घर पर समय बिताना है, और बच्चों तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना है, वो कंटेंट यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब पूरे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो हमने स्प्लिट फंक्शन यूज़ करने से क्या हुआ, हमने लाइन बाय लाइन रीड किया और लाइन बाय रीड करके स्प्लिट फंक्शन लगाने से हमारा एक पर्पस सॉल्व हो गया कि यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल, तो ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है विदाउट स्पेस वाला। यहाँ आप देख रहे हैं 15 वर्ड पकड़ में आ रहे हैं, 15 वर्ड, इज़न्ट इट। तो जब भी आपको वर्ड निकालना होगा तो यही सेम कंसेप्ट को आप यूज़ करके वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन यूज़ करिए, देन यू कैन काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना। और ये जो 90 है, 90 क्या हो गया, 90 बाइट्स, ये हो गया एक्चुअल साइज ऑफ फाइल, एक्चुअल साइज ऑफ फाइल। और यहाँ जब हमने लीडिंग ट्रेलिंग स्पेस को हटा दिया तो उससे क्या निकल आया हमारा, वर्ड्स इन अ फाइल। तो यहाँ से दो पर्पस हमारे सॉल्व हो रहे हैं। यदि आपको एग्जाम में आता है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट साइज ऑफ फाइल, तो पहला जो स्पेस जो पहला दिख रहा है आपको विथ स्पेस 90, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट को यूज़ करना है। जब वर्ड काउंट करने को जाए तो सेकंड कंसेप्ट को यूज़ करना है, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को चलाकर आपको बताया है ना। तो ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ रीड का। नेक्स्ट हम फिर वहीं वापस जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है और ये बाजू में इसका जो आउटपुट है वो भी आपको दिख रहा है ना। तो आगे चलते हैं, रीडिंग कंप्लीट लाइन ऑफ फाइल, रीडिंग कंप्लीट लाइंस ऑफ फाइल, है ना। अभी हमने लाइन बाय लाइन रीड किया पूरी फाइल को, अब यहाँ पर पूरी लाइंस को एट अ टाइम में रीड करना है।
तो जो लास्ट फंक्शन था रीड लाइंस, उसको यहाँ पर हम देखेंगे, है ना। फाइल को कैसे ओपन करना आप जानते हैं, फाइल ओपन की हमने, फिर str इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स लिखा है, सो इट विल रीड ऑल द लाइन्स एंड विल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लिस्ट फॉर्मेट, है ना। तो लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा और वो आपका जो लिस्ट है वो str में स्टोर, मतलब मीन्स str विल बिकम लिस्ट वेरिएबल, और जो भी लाइन्स है उसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक। प्रिंट str, ओके, ये प्रिंट हो गया और इसको हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये कोड हो गया पूरी लाइन्स को एट अ टाइम पढ़ना फाइल की, है ना। तो ये हो गया। इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जब उसको रन करेंगे तो आपने जब रन किया तो ये देखो यार, ये लिस्ट बना है स्क्वायर ब्रैकेट, देन कोरोना को भगाना है, ये पहली लाइन थी /n, है ना, यहाँ तक कोटेशन के अंदर दिख रहा है, ये फर्स्ट लाइन, देन कामा सेकंड लाइन घर पर समय बिताना, ये सेकंड लाइन हो गया। देन आओ बच्चों तुम्हें ऑनलाइन, बच्चों तुम्हें यहाँ तक नेक्स्ट लाइन थी, उसके बाद लास्ट लाइन ऑनलाइन पढ़ाना, ये लास्ट लाइन होगी। तो ये लिस्ट के फॉर्म में इस प्रकार से आके स्टोर होगी किसमें, str में, मीन्स str विल बिकम लिस्ट वेरिएबल दैट विल कंटेन ऑल द लाइन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, है ना। poem.txt फाइल को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया रीड के ये कुछ वर्जन है, पहले रीड, देन रीड लाइन, देन रीड लाइन्स, है ना। तो इनको यूज़ करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो रीड ऑपरेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर एक प्रोग्राम को हमने यहाँ पर करने की कोशिश करी है, ये लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल्स इन बाइट, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आप लाइन बाय लाइन भी रीड करके कर सकते हैं, है ना। दूसरा एक और कंसेप्ट है कि आप क्या करिए, फाइल के पूरे कंटेंट को रीड कर लीजिए एट अ टाइम, और फिर उसका क्या निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए। जो यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ फाइल्स इन बाइट, है ना। तो रीड से भी हो सकता है, रीड लाइन से भी हो सकता है ना, और रीड लाइन से भी हो सकता है, तीनों से हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको जो बताया हमने, ये देखिए कोड यहाँ दिया हुआ है, फाइल इजिकल टू ओपन, हमने उसको ओपन किया उस फाइल को, फिर str इजिकल टू फाइल डॉट रीड, ये हम पढ़ चुके हैं, रीड के साथ जब हम कोई एन स्पेसिफाई नहीं करते, सो इट विल रीड ऑल द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। तो पूरे कंटेंट को रीड करेगा और किस में स्टोर कर दिया, str में। नाउ str विल बिकम स्ट्रिंग वेरिएबल, है ना। तो पूरा जो फाइल का कंटेंट स्ट्रिंग फॉर्म में str में स्टोर है, और आगे हमने जो क्या किया है यहाँ पर s इजिकल टू लेन str, तो क्या हुआ, str में जो भी उसका लेंथ निकल आया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, तो जो भी है वो s में आ गया और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, साइज ऑफ फाइल इज इन बाइट s, ठीक, फाइल क्लोज, ओके। तो ये हो गया फाइल के साइज को निकालना। और एक और कंसेप्ट सीख के हम किससे, लाइन बाय लाइन रीड करके, है ना, वहाँ भी सीख चुके हैं, और एक कंसेप्ट आपका ये भी है। अब आप जिसको यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हो। तो साइज को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, रीड करके, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका जो आउटपुट है देखो, आगे 90 है, वहाँ पर भी 90 हमारा कैलकुलेट हुआ था, यहाँ पे 90 बाइट्स आपका आ गया इंक्लूडिंग स्पेस, ओके। नेक्स्ट आप देखें, एक और प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फाइल, फाइल में कितनी लाइन्स हैं ये रीड करना है। तो क्या होगा आंसर, सोचिए ज़रा, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फाइल्स। तो आप सही सोच रहे होंगे, पूरी लाइंस को रीड करना है तो हम किस फंक्शन को यूज़ करेंगे, रीड लाइंस को। रीड लाइंस फंक्शन यूज़ करने से क्या होगा, पूरी लाइन जो है वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगी, फिर उस लिस्ट का क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो, तो उससे नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी, इजंट इट, है ना। तो इसका कोड आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए इसका कोड दिया, फाइल इजिकल टू ओपन ई poem.txt कामा आर, रीड मोड में ओपन किया, str इजिकल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स। तो इससे क्या हुआ कि पूरी लाइन्स जो है लिस्ट के फॉर्म में आके किस में स्टोर हो गया, str वेरिएबल में। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग s इजिकल टू लेन str, तो क्या होगा, लिस्ट का हमने लेंथ निकाला, तो लिस्ट में जितने एलिमेंट उतनी लाइन है, इजंट इट। तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइन्स जो है, जो लेंथ है वो s में स्टोर हो गया, मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स s में आ गया, और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, इजंट इट। जब इस प्रोग्राम को चलाया हमने, तो इस प्रोग्राम को चलाने पर इसका जो आउटपुट है कुछ इस प्रकार से आया, ये 4 लाइन थी तो ये 4 आ गया, इजंट इट। तो इस प्रकार से हमने देखा रीड फंक्शन के जो वेरियस मेथड है ना, रीड जो डिफरेंट रीड फंक्शंस हैं, उन डिफरेंट रीड फंक्शन को हम यूज़ करके कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2 हमने यहाँ पर प्रोग्राम देख लिया है, साइज ऑफ फाइल, है ना, और नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करना। अब ये रीड के जितने ऑपरेशन थे आपने पढ़े हैं, इसके बेस पर आप अब डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न, आप बोर्ड बेस्ड जो पेपर है उसको आप
खोजिए, उसको निकालिए और उसमें जो भी रीड ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आपको इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसको मुझे सीधे भेज सकते हैं, ताकि हम फिर उसको डिस्कस करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में, या फिर उसका वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीड ऑपरेशन। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, है ना। और इस जो यूट्यूब चैनल है इसको आप पढ़ें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो उसको पढ़ के वो चीज़ समझ पाए। ओके, नाउ गुड बाय, बाय बाय।